हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका ऋषि स्टेनो क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक और वर्ष हमसे विदा हो रहा है विराम। लोग इसका हिसाब किताब लगाने लगे हैं विराम। कहाँ जाना था और कहाँ तक पहुँच पाए हैं विराम। जरूरी नहीं कि हमें वह सब कुछ हासिल हो जाए कोमा जिसका लक्ष्य लेकर चले थे विराम। यह भी जरूरी नहीं कि अपनी नाकामियों पर निराशा के गर्त में डूब जाया जाए विराम। वर्ष के आकलन में भले हम लक्ष्य से पीछे रह गए हो कोमा मगर हमने जो किया कोमा उससे भी हमने पाया ही है। और सबसे बड़ी बात कि हम पहले के मुकाबले और परिपक्व हुए हैं विराम। इसलिए जो नहीं हुआ कोमा उसका शोक क्यों मनाया जाए विराम। जो हुआ उसका जश्न क्यों न मनाया जाए विराम पैरा। यह सच है कि कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हमारा मन नाउमीदी और निराशा की खाई में गिर जाता है विराम। इस वजह से हमें लगने लगता है कि हम खुश नहीं विराम। लेकिन क्या यह सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए? हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां हैं विराम। हम जो चाहते थे कोमा वह नहीं हो पाया विराम। खासकर इस वक्त जो माहौल है कोमा उसमें अनचाहे ही निराशा में घिर जाना कोई बड़ी बात नहीं विराम। इस तरह असंतुष्टि और निराशा की पकड़ मजबूत होने लगती है विराम। हम खामखा इस खूबसूरत जिंदगी को भार समझने लगते हैं विराम। जबकि जिंदगी हर हाल में जीने लायक होती है विराम पैरा। कितनी भी कठिनाइयों से भरा जीवन क्यों न हो कोमा प्रकृति से मिला हमारा जीवन हमें मुस्कुराने की वजह देता है विराम। कुदरत ने हमें कितने भावों से युक्त कर भेजा है। प्रेम कोमा ममता कोमा दया कोमा करुणा कोमा वात्सल्य कोमा आनंद विराम। क्या हम इन सभी भावों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इन्हें जीवन में उतार रहे हैं? अपने जीवन को सार्थक और सुखद बनाने के लिए हमें इन भावों को काम पर लगाना होगा विराम पैरा। हमारी कामयाबी भले किसी लक्ष्य पर निर्भर हो कोमा मगर हमारी जिंदगी अंतिम तौर पर लक्ष्य नहीं होती विराम। जिंदगी हंसने और हंसाने कोमा महसूस करने और थोड़ी सी सामाजिकता को बनाए रखने का नाम है विराम। हमारे पड़ोसी का बेटा पढ़ लिख कर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा है विराम। वह अधिकतर घर से ही काम करता है विराम। मैंने उसे कई कई घंटे लगातार लैपटॉप पर काम करते हुए देखा है विराम। कमरा बंद करके विराम। उसकी लगन देखकर मुझे पक्का यकीन है कि वह अपने सारे मकसद हासिल कर रहा होगा विराम। मगर वह किसी से बात नहीं करता विराम। उसकी माँ जब तब उसके लिए नाश्ता बनाकर कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाज़ा खटखटाती रहती है। बड़ी देर बाद वह पल भर को दरवाज़ा खोलता है और फिर बंद विराम। घर से बाहर खुली हवा में एक पल के लिए भी चैन से बैठे मैंने उसे कभी नहीं देखा विराम। उसे किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहिए विराम। यहाँ तक कि किसी के दुख या बीमारी में भी वह कहीं आने जाने से बचता है विराम। उसे अब कोई अपने बराबर के स्तर का नहीं लगता विराम। अपना आस पड़ोस कोमा अपना बड़ा सा घर भी विराम। यही वजह है कि उसने इस इलाके से बहुत दूर जाकर
एक अपार्टमेंट की 25वें मंजिल पर किराए का घर ले लिया है विराम, जबकि उसके पास अपना घर है विराम। वह अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर रहा है कोमा, मगर क्या जिंदगी भी हासिल कर रहा है? बहुत सारे माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा तनख्वाह के रूप में मोटी रकम पाए विराम, पर क्या जिंदगी को पैसों से तोला जा सकता है? मोटी तनख्वाह कहीं व्यक्ति को जिंदगी से ही दूर न लेकर चली जाए। इंसान में न्यूनतम इंसानी आचरण और गुण को मोटी तनख्वाह या आर्थिक आय के हवाले नहीं किया जा सकता विराम पैरा। इंसान एक सामाजिक प्राणी है विराम। असामाजिकता हमारे भीतर अवसाद भरती है और अवसाद हमें निराशा के गर्त में ले जाता है विराम। इसलिए अगर हमारा लक्ष्य पीछे रह गया तो मलाल करने या निराश होने की ज़रूरत कतई नहीं है विराम। हमारे पास परिवार है कोमा, दोस्त हैं कोमा, पड़ोसी हैं कोमा, बात करने वाले लोग हैं कोमा, आसपास बाग बगीचे हैं विराम। बस हमें इनके साथ वक्त बिताने का मौका तलाशना है विराम। फिर हम देख सकते हैं कि हमारे मन की निराशा किस तरह वाष्पित होकर खुशी में बदल जाती है विराम। खुश रहने के लिए बहुत बड़ी वजहें तलाशने में हम जिंदगी के अनमोल क्षणों को खोते जा रहे हैं विराम। खुशियों की खरीदारी करने में लगे हुए हैं विराम, मगर अफसोस की खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती विराम। ब्रांडेड कपड़े पहनने और महंगी गाड़ियों में चलने वाले सभी लोग क्या खुश भी होते हैं? दरअसल कोमा, खुशियाँ तो छोटी छोटी बातों में भी मिल जाती है विराम। किसी दिन पार्क में बैठकर किसी बच्चे को देखिए विराम। वह खेल खेल में अपने साथी को पकड़ लेने कोमा, किसी तितली के पीछे भागने कोमा, गेंद को लपक लेने से भी भरपूर आनंद की अनुभूति करता है विराम। छोटी खुशियों की अहमियत को कम न समझे विराम। फिर मन की सारी कुरूपता कोमा, सारी निराशा छूमंतर हो जाएगी विराम। और फिर देखिए कि यह संसार कितना सुंदर लगता है विराम पैरा। चुनाव संशोधन विधेयक आखिरकार पारित हो गया विराम, पर जो बहस सदन के भीतर होनी चाहिए कोमा, विपक्ष वह बाहर कर रहा है विराम। पहले भी कई कानूनों पर ऐसा हो चुका है विराम। विपक्ष की शिकायत है कि सरकार उसे सदन में अपनी बात नहीं रखने देती विराम। चुनाव सुधार की मांग लंबे समय से उठ रही थी कोमा, मगर सरकार के मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने संबंधी प्रावधान को ही अधिक महत्व मिल पाया कोमा, जबकि चुनावी चंदे कोमा, मतदाता सूची के स्वरूप आदि को लेकर भी सुझाव दिए जा रहे थे विराम। हालांकि सरकार का कहना है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रावधान ऐच्छिक है विराम। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता कोमा, तो वह नहीं भी जोड़ सकता है विराम। मगर पिछले अनुभवों को देखते हुए कहना मुश्किल है कोमा कि यह नियम सदा बना रहेगा विराम। बैंक खाते और अन्य दूसरे कामों के मामले में भी इसे ऐच्छिक रखा गया था कोमा, मगर अब यह अघोषित रूप से अनिवार्य है विराम। इसलिए अगर विपक्षी दल इसे लोगों के निजता के अधिकार में दखल के रूप में देख और प्रचारित कर रहे हैं कोमा, तो उसे बेवजह नहीं कहा जा सकता विराम। सवाल है कि सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष की बात सुन लेने में क्या अड़चन आ रही थी विराम। उन्हें अपनी बात रखने का मौका
न देकर उसने एक तरह से इस मसले पर भ्रम फैलाने का आधार ही तैयार किया है। स्टॉप, समाप्त।